प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 8 के गणित के पाठ्यक्रम का यह वीडियो दिनांक 4 दिसंबर 2020 के अनुसार बनाया गया है। इसमें जो सबसे पहला पाठ है परिमेय संख्या अध्याय 1, यह 5 अंक का अध्याय है। इसमें से 1.1, 1.2, 1.2.1 ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। यानी जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है वो पाठ्यक्रम पॉइंट वार है, टॉपिक वार है, न कि प्रश्नावली के अनुसार। यानी अध्याय की कौन सी प्रश्नावली हटी है ऐसा नहीं बताकर इस तरह बताया गया है कि इस अध्याय में से कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला जो अध्याय है ये आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसका अर्थ ये हुआ जैसे 1.2.4 शून्य की भूमिका, यहाँ से ऊपर के जितने भी टॉपिक हैं वो हमारे सिलेबस में चल रहे हैं। 1.2.5 एक की भूमिका, ये हमें इन टॉपिकों से संबंधित सारे सवाल हमें हल करने हैं, साथ ही प्रश्नावलियाँ भी हल करनी है। एक संख्या का ऋणात्मक 1.2.6 ये भी हमें पढ़ना है। 1.2.7 ये व्युत्क्रम ये भी हमें पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यानी ये टॉपिक वार चल रहा है और टॉपिक के अनुसार 1.2.8 आप अपनी पाठ्य पुस्तक लें और इनको टिक कर लें कौन कौन सा टॉपिक हटा है। जो हटाया गया टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्नावली के प्रश्न भी नहीं आएंगे। जैसे 1.1 संपूर्ण प्रश्नावली आ रही है क्योंकि इससे ऊपर वाले जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक हमारे शामिल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली और टॉपिक में अंतर आप समझ लें। जैसे 1.3 ये टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, इनका संख्या रेखा पर निरूपण आप अच्छी तरह से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं 1.4 ये भाग हटा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी पहले दो संख्याएं दी जाती थी और ये कहा जाता था कि इनकी बीच की परिमेय संख्याएं बताइए, तो ये भाग हमारे सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें यह भाग नहीं पढ़ना है। 1.4 जो टॉपिक है, प्रश्नावली से कोई मतलब नहीं है, इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं वो भी हटे हुए हैं। यानी हमें इस दो परिमेय संख्याओं के मध्य की जो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है वो उससे संबंधित प्रश्न नहीं करने हैं। जैसे प्रश्नावली 1.2 में आपको समझा रहा हूँ मैं। पहला है संख्या रेखा पर निरूपण, तो क्योंकि ये टॉपिक हमारे शामिल था इसलिए पढ़ना है। दूसरा भी संख्या रेखा पर निरूपण है तो ये भी पढ़ना है। वो संख्याएं जो 2 से छोटी हो तो ये भी पढ़ना है। ये मध्य में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये टॉपिक हमारा हट गया, यानी ये प्रश्न हमें नहीं पढ़ना है। और ऐसे ही 3.5 और 3.4 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये टॉपिक भी हमारा हट गया है। अब आप समझ गए होंगे टॉपिक और प्रश्नावली में अंतर। अब बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 2। ये अध्याय 10 मार्क्स का रखा गया है। यह अध्याय 10 मार्क्स आपको दिला सकता है। 10 अंक इसके द्वारा इसको पढ़ने पर आपको प्राप्त होते हैं। और दोस्तों वही टॉपिक के अनुसार इसका 2.1 भूमिका हमें पढ़नी है। प्रश्नावली अलग चीज़ है और टॉपिक अलग चीज़ है, इस चीज़ में आप स्पष्ट कर लें। आपकी पाठ्य पुस्तक सामने रखें। 2.2 हमें पढ़ना है समीकरणों को हल करना, रैखिक व्यंजक और संख्या से संबंधित, यानी ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है। इसी तरह आगे अपन चले। प्रश्नावली 2.1 संपूर्ण अपने को पढ़नी है। प्रश्नावली 2.1 पूरी हमें पढ़नी ही है। जी हाँ दोस्तों, 2.3 कुछ अनुप्रयोग, ये भाग हटा लिया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी दो संख्याओं का योग 74 है, एक संख्या 10 से अधिक है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, इस तरह के जो अनुप्रयोग हैं यह भाग हटाया जा चुका है। इस भाग से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। इस भाग से किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो आप समझते जा रहे हैं प्रश्नावली में प्रश्न तो जरूर आएंगे, लेकिन जो संबंधित भाग है उससे संबंधित प्रश्न
हटाए गए हैं, जैसे साहिल की माँ की उम्र और उसकी उम्र में तुलना। इस तरह के ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न इस सत्र के लिए आपके लिए हटा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो प्रश्नावली में से भी आप संबंधित क्वेश्चनों को हटाते हुए चलें। 2.4 समीकरण हल करना जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो, तो ये पक्ष भी हटा दिया गया है। 2.4 वाला टॉपिक भी हटाया गया है, ये भी हमें नहीं पढ़ना। जैसे हल कीजिए 2x - 3 = x + 2, दोनों तरफ दिए हुए हैं, तो ये टॉपिक हमारे 2.3 से हटा लिया गया है। इसी तरह दोस्तों कुछ और उदाहरण, टॉपिक 2.5 कुछ और उदाहरण ये भी हटा लिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 अंकों वाली कोई संख्या, जैसे उदाहरण दे रखा है, ये हमारे हट गए हैं, यानी प्रश्नावली 2.4 संपूर्ण हमारी हटा ली गई है। आगे अपन बात करते हैं 2.6 समीकरणों को सरल रूप में बदलना। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, समीकरण को सरल रूप में बदलना, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, और ये पाठ्यक्रम में शामिल है, इसका मतलब प्रश्नावली 2.5 हमें पढ़नी है। लेकिन कौन कौन सी पढ़नी है? जो टॉपिक से संबंधित है। जो टॉपिक से संबंधित नहीं है, जो टॉपिक हटा दिए गए हैं, उससे संबंधित अगर प्रश्न है तो उनको हमें नहीं पढ़ना है। 2.7 रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण। रैखिक रूप में यानी जो x + 1 = 2x + 3 = 3/8, इस तरह रैखिक में समीकरण में जो बदलते हैं, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। ये टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 2.6 यही रैखिक समीकरण के रूप में बदलने वाली चीज़ें हमें पढ़नी है। बिल्कुल दोस्तों, कुछ अनुप्रयोग और अन्य उदाहरण से संबंधित है, हमें नहीं पढ़ना। तीसरा अध्याय चतुर्भुजों को समझना। तीसरा अध्याय है हमारा चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने में भूमिका 3.1 हमें पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी इसका जो अध्याय है तीसरा, ये 10 अंक का है, और इसकी सभी प्रश्नावलियाँ और सभी टॉपिक हमें पढ़ने हैं। 10 अंक के लिए चतुर्भुजों की कंप्लीट इस अध्याय को हमें पढ़ना है। इसके प्रत्येक टॉपिक पाठ्यक्रम में शामिल है, इसमें से कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्नावली को हमें संपूर्ण पढ़ना है। चतुर्भुजों को समझना जो हमारा अध्याय है, इसके समस्त जो प्रश्नावलियाँ हैं, समस्त टॉपिक हैं, वो पाठ्यक्रम में एज इट इज़ रखे गए हैं, तो हमें यह संपूर्ण पढ़नी है। अब बात करते हैं अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। प्रैक्टिकल जो ज्यामिति है, इसको संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है, यानी ये हमारे प्रश्नावली या इससे संबंधित, इस अध्याय से संबंधित टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम से पूर्ण रूप से हटा लिए गए हैं। अध्याय 4 हमें नहीं पढ़ना है। अध्याय 4 हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से हटा लिया गया है। अध्याय 5 की बात करते हैं दोस्तों, तो आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन जो अध्याय 5 है, इस अध्याय को भी संपूर्ण रूप से हटाया गया है, यानी इस अध्याय को भी हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये भी हमारे पाठ्यक्रम से हटाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप इस अपने स्तर पर अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाठ्यक्रम में यानी बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। वर्ग और वर्गमूल अध्याय 6, इसके लिए 8 अंक निर्धारित है, और ये हमें पढ़ना है। 8 अंक वर्ग और वर्गमूल इस अध्याय से लिए गए हैं, और हमें 8 अंक लेने के लिए इस अध्याय को अवश्य पढ़ना है। अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल, अंक है 8। जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर चर्चा कर लें। 6.1 हमें पढ़ना है। दोस्तों, वीडियो अगर लंबा बन रहा है तो अपन ऐसा करते हैं, किस अध्याय में से कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, उस पर हम क्रॉस मार्क कर लेंगे। प्रश्नावली 6.1 हमें संपूर्ण पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसी तरह पाठ्य पुस्तक के आधार पर
आपको सिलेबस पर का डिवाइडेशन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है ये जानना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो लिस्ट में जाकर अपने संबंधित विषय से संबंधित आप देख लें। दोस्तों 6.3 जो टॉपिक है यह टॉपिक हटाया जा चुका है। कुछ और रोचक प्रतिरूप यह भाग हमारे सिलेबस से हटाया जा चुका है। 6.3 पेज नंबर जो 99 पर आपकी पाठ्य पुस्तक में है वह हटाया जा चुका है, यानी इसे हमें नहीं पढ़ना है। 6.3 जो टॉपिक है उसके बाद में हमारे जो टॉपिक हटा है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक अपनी काफ़ी लेंदी पाठ्य पुस्तक है, तो 6.3 प्रश्नावली नहीं हटी है, 6.3 टॉपिक हटा है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ पर भी आप अच्छी तरह ध्यान रखें। टॉपिक हटना और प्रश्नावली हटना अलग चीज़ है। उस टॉपिक से संबंधित अगर प्रश्न प्रश्नावली में है तो वो प्रश्न हमें नहीं याद करने हैं परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 6.6 दशमलव का वर्गमूल, दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करना, तो ये चैप्टर भी हटाया जा चुका है। 6.6 जो दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करना है इस चैप्टर को भी पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है, यानी दशमलव के अंकों के बाद में हमें वर्गमूल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न नहीं करने हैं। तो ये अपनी 6ठी अध्याय चल रहा था। अब 7वें अध्याय पर अपन चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 7 घन और घनमूल। घन और घनमूल, इसका अंक बार 6 है। ये 6 अंक हमें दिला सकता है घन और घनमूल, और इस अंक बार के आधार पे आप जो अध्याय 7 है इसके तहत अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 6 अंक मिलेंगे। और 6 अंक के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। 7.1, 7.2 ये सभी हमारे टॉपिक शामिल हैं परीक्षा में। 7.3 बिल्कुल दोस्तों। 7.2.3 जो टॉपिक है, इसमें अशुद्ध लिख गया है दोस्तों। 7.3.2 7.3.2 किसी घन संख्या का घनमूल निकालना हमारे टॉपिक से हटा दिया गया है। घन संख्या का घनमूल निकालना ये टॉपिक हटा दिया गया है। 7.3.2 पढ़ें इसको दोस्तों। 7.3.2 टॉपिक हटा दिया गया है। 8वें बात करते हैं राशियों की तुलना। अंक बार 10 और संपूर्ण अध्याय, संपूर्ण प्रश्नावलियाँ 8वें की हमें पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, और ये हमें 10 नंबर दिला सकते हैं परीक्षा में। 10 अंक से संबंधित प्रश्न इस पाठ से आ रहे हैं, तो आपको राशियों की तुलना अध्याय 8 अवश्य पढ़ना ही है। आगे अपन चर्चा करें अध्याय 8 के बाद में, तो अध्याय 9 की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये तो अध्याय 8 है, ये हमें संपूर्ण पढ़ना है। आपको अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक, संस्कृत 8वीं कक्षा के किसी भी विषय के नवीन पाठ्यक्रम को जानना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और प्लेलिस्ट में न्यू सिलेबस में जाकर आप कक्षा 1 से 12 तक के संपूर्ण कक्षाओं के सिलेबस को देख सकते हैं। साथ ही आपकी कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों के पाठों को पढ़ने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में, सदस्यता लेने के बाद में बेल आइकन यानी घंटी का आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ऑल पर सेट कर लें। जी हाँ दोस्तों, राशियों की तुलना हमें संपूर्ण पढ़ना है, ये हम देख ही चुके हैं। बोर्ड परीक्षा में 100% मार्क्स के लिए 80% मार्क्स यानी 80 नंबर की आपकी परीक्षा होगी और 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखें। आप टॉपिक वार, अध्याय वार, कौन सा अध्याय कितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग अपना अध्ययन जारी रखें। अध्याय 9 अंक 8। जी हाँ दोस्तों, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ अध्याय 9 8 अंक का हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसमें व्यंजक क्या है, चर अचर, बीजीय व्यंजक और उससे संबंधित
सर्वसमीकाएँ दी गई हैं और यह 8 अंक हमें परीक्षा में दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, 8 अंक के लिए हमें जो पढ़ना है वह है बीजीय व्यंजक में से व्यंजक क्या है। इसे संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ना है। 9.1, 9.2, 9.3 इस तरह व्यंजक आपके जो टॉपिक हैं वो समस्त और उनसे संबंधित प्रश्नावलियाँ आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। आपके पाठ्यक्रम में से कौन कौन सा टॉपिक हटा है उन पर इस प्रश्नावली में अपन चर्चा कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। टॉपिक 9.10, 9.11 व 9.12 हटाया गया। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक इस प्रश्नावली में जो 9.2-10 सर्वसमीका क्या है इसको हटा लिया गया है। सर्वसमीका क्या है आपकी स्क्रीन पर पेज नंबर 157 आपकी किताब में अगर आप लगा रहे हैं तो पेज नंबर 157 9.10 सर्वसमीका क्या है ये भाग हटा लिया गया है। इसी तरह 9.11, 9.12 भाग भी हटाया गया है। पेज नंबर 157 पर आपने मार्क कर लिया है, ये भाग हटा लिया गया है। 9.10 सर्वसमीका क्या है। इसी तरह अपन बात करें 9.11, 9.11 वाला जो टॉपिक है वो भी हमारे पाठ्यक्रम से हटाया गया है और मानक सर्वसमीकाएँ 9.11 जो हमारा टॉपिक है इसको भी पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। यानी ये भी इस सत्र के लिए कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह हटा लिया गया है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक पर मार्क कर लें, पेंसिल से मार्क करें। साथ ही जो स्माइल 2.2 या ई कक्षा के माध्यम से जो आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो रही है उसके आधार पर नियमित रूप से आप अध्ययन करें, नोट्स बनाएं। व्हाट्सएप आधारित क्विज में आप भाग लें। अगर आपको व्हाट्सएप आधारित क्विज की लिंक चाहिए तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सर्वसमीकाओं का उपयोग 9.12 ये भी पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। यह भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है तो आपको इसे भी नहीं पढ़ना है। आगे अपन बात करते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर प्रति सप्ताह अगर आपके सब्जेक्ट से संबंधित, आपकी कक्षा से संबंधित आपको जो ऑनलाइन क्विज खेलना है, क्विज में भाग लेना है तो आप अवश्य ही भाग लें। इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करवाऊंगा और इसके अलावा आप मुझे पर्सनल भी यह लिंक आप मुझसे ले सकते हैं। प्रश्नावली 9.5 संपूर्ण रूप से हटा दी गई है। यानी जो ये टॉपिक थे, ये तीनों टॉपिक प्रश्नावली 9.5 से संबंधित थे और ये प्रश्नावली संपूर्ण रूप से हटाई गई है। प्रश्नावली 9.5 पूर्ण रूप से हटा दी गई है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। 9.1 से 9.4 हमें संपूर्ण पढ़नी है। ठोस आकारों का चित्रण अध्याय 10 जो हमारा अध्याय है 10 इसको संपूर्ण रूप से हटा लिया गया है। यानी ठोस आकारों का जो चित्रण से संबंधित ये अध्याय है, यह अध्याय हमें पाठ्यक्रम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से इसके कोई मार्क्स शामिल नहीं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर परीक्षा की दृष्टि से पढ़ें तो पहले अपने जो पाठ्यक्रम में शामिल है उस पाठ्यक्रम को आप संपूर्ण रूप से तैयार कर लें। उसके बाद में अगर आपको समय मिलता है तो जो पाठ्यक्रम से हटाई गई चीज़ें हैं उन्हें भी पढ़ें, क्योंकि इनसे संबंधित अगली कक्षा में आपको, आगामी कक्षाओं में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वैसे बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित, यानी जैसे ये अध्याय हटा है तो इस अध्याय से संबंधित कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। दोस्तों पुनः आपको कह दूं, आप अन्य विषय कक्षा 1 से 12 तक की जो पाठ्यक्रम के सिलेबस हैं, दूसरे विषय हैं, उनसे संबंधित विषय की जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं, लाइक करें। वीडियो कैसा आपको लग रहा है इस बारे में आप कमेंट करें। आपको क्या चीज़ और सुधार की आवश्यकता है वह मुझे बताएं। क्षेत्र मिति, जी हाँ दोस्तों, अध्याय 11 क्षेत्र मिति ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है और संपूर्ण रूप से शामिल है और इसके लिए हमें अंक बार दिए गए हैं 9। जी हाँ दोस्तों, 9 अंक इसके लिए हमें मिल रहे हैं।
9 अंक संपूर्ण क्षेत्रमिति अध्याय 11 यानी 11 की समस्त प्रश्नावलियाँ हमें पढ़नी है। तो दोस्तों आपको मैं कह रहा था, अगर आप अपने दोस्तों को ये शेयर करते हैं, पाठ्यक्रम बताते हैं, तो उनको भी इससे पढ़ने के लिए किस तरह वो 100% मार्क्स ला सकते हैं, प्रेरणा मिलती है। और आप अगर सब्सक्राइब चैनल ये मेरा करते हैं तो आपको आपके विषय से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित नवीनतम जानकारी, जैसे और भी अगर पाठ्यक्रम कभी कम होगा तो वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा, कब विद्यालय खुलेंगे वो जानकारी भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो इससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो तुरंत आपको मिल सके, और सीधी जिस तरह ये वीडियो है बिल्कुल साधारण सा आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर, बिल्कुल आप पाठ्य पुस्तक खोलिए, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है आप टिक कीजिए, और कितने अंक का कौन सा अध्याय है ये भी आपको पता चल रहा है। इसी तरह संपूर्ण विषयों की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी जो संबंधित क्वेरीज है, प्रश्न हैं, वो ज़रूर पूछें। घातांक और घात अध्याय 12 संपूर्ण रूप से हटा लिया गया। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 12 घातांक और घात यह संपूर्ण रूप से हटा लिया गया है, यानी इस पाठ से भी संबंधित कुछ भी प्रश्न आपके जो पेपर है, बोर्ड पेपर है, उसमें शामिल नहीं किए जाने हैं। दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब जो दिख रहा है उस पर आप क्लिक करें, या जो मेरी फ़ोटो आ रही है इस पर आप क्लिक करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको पुनः ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो घंटी का आइकन दिख रहा है, बेल आइकन, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लें। सीधा और प्रतिलोम समानुपात अध्याय 13, इसके लिए हमें अंक 4 निर्धारित किए गए हैं और ये संपूर्ण पढ़ना है। सीधा और प्रतिलोम समानुपात अध्याय 13 संपूर्ण अध्याय हमें पढ़ना है, और इसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए अंक बार 4 है। जी हाँ दोस्तों, 13वां जो अध्याय है ये संपूर्ण पढ़ना है। इसकी संपूर्ण प्रश्नावलियाँ, संपूर्ण टॉपिक सिलेबस में रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, सामाजिक से संबंधित, हिंदी से संबंधित, संस्कृत से संबंधित अगर पाठ्यक्रम को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में सिलेबस में जाएं और वहां आप इन सिलेबस को देखें। अध्याय की प्रश्नावली 14.1 और 14.2 हमें पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, 14.1 और 14.2 हमें पढ़नी है। गुणनखंड क्या है, सार्वगुणनखंड खंडों की विधि, ये संपूर्ण चीज़ें हमें पढ़नी है, और पढ़कर अच्छी तरह से अपन 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। एक चीज़ और है दोस्तों, कोविड-19 की अनुपालना के साथ आप अपने विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनसे जो स्माइल 2 कार्यक्रम के तहत व्हाट्सएप पे आप गृह कार्य ले सकते हैं, गृह कार्य दे सकते हैं। अभिभावक के साथ में जाकर आप विद्यालय में भी गृह कार्य जमा करा सकते हैं और गृह कार्य लेकर आ सकते हैं। आपकी कोई इससे संबंधित, टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी आप हल करवा सकते हैं। मैथ्स बाय अजय कुमार, ये चैनल मैथ को समर्पित है, और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी गणित से संबंधित संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण आप जो प्रश्नोत्तर सहित आपकी जो प्रश्नावलियाँ हैं उनको आप हल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरे चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 14वीं प्रश्नावली आपने पढ़ ली है। और दोस्तों केवल आप नहीं पढ़ें, कहा गया है अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्यतो वृद्धिम् आयाति क्षयम् आयाति संचयात्। सरस्वती के खजाने की ये बड़ी अपूर्व बात, यानी अपूर्व बात होती है कि जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी अगर आप इसको दोस्तों को बताएंगे, इस पाठ्यक्रम को दोस्तों को शेयर करेंगे, तो उनकी भी मार्क्स अधिक आने की क्षमता होगी, अधिक वो मार्क्स ला पाएंगे। साथ ही आपको भी इस चीज़ से बहुत जिसको कहें लाभ होगा।
सरस्वती के जो भंडार है उसकी यही बात है, आप केवल इसको संचय कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप उसको भूल रहे हैं। आप जितना बांटते हैं, आपको कोई एक प्रश्न आता है, उस प्रश्न को आप जितने दोस्तों को समझाते हैं उतना ही वो है आपकी मेमोरी में स्थायी हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको यह जो सिलेबस है गणित का, संस्कृत का, हिंदी का, जो मेरा चैनल का लिंक है, इस चैनल को आप सबको शेयर करें। 14वीं प्रश्नावली में संपूर्ण प्रश्नावली पूर्व में मैंने बोल दी थी। 14.3 बीजीय व्यंजकों का विभाजन है, यह चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। 14.3 बीजीय व्यंजकों का जो विभाजन है, इस चैप्टर को आप क्रॉस कर लें, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। तो दोस्तों, इस जो पाठ्यक्रम है इसको आप अपनी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी तक और आपसे संबंधित जो अन्य मित्र हैं उन तक ज़रूर शेयर करें, उनको ज़रूर आप पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी पाठ्य पुस्तक पर कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है इसको मार्क करें, और कौन सा टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से नहीं आ रहा है उसे भी मार्क कर लें। चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। आलेखों से परिचय अध्याय 15, जी हाँ दोस्तों, अध्याय 15 आलेखों से परिचय, और यह अध्याय हमें संपूर्ण पढ़ना है और इस अध्याय के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह अध्याय हमें संपूर्ण पढ़ना है और इस अध्याय के लिए 6 अंक निर्धारण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जहाँ पर भी पुनः आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है, आप पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप अपनी कॉपी में इनको नोट भी करते चलें कि कौन सा अध्याय कितने नंबर का है, कौन से अध्याय से, कौन सी प्रश्नावली से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही अपने जो संबंधित मित्र हैं उनको इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अन्य जो सब्जेक्ट हैं, आपको कौन से विषय का जो सिलेबस चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। संख्याओं के साथ खेलना संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है, जो 16वां पाठ है, 16वां जो अध्याय है। दोस्तों, अगर आप या आपके मित्र या आपके भाई बहन कक्षा 1 से 12 में पढ़ते हैं और नवीनतम पाठ्यक्रम को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें व बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन